तो नंबर सिस्टम के लेक्चर 4 के पार्ट ए में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C को किया था सॉल्व, उससे रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ा था। अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1D की तरफ। तो आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ना है, सबसे पहले इस क्विक रिकैप करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग पढ़े थे, मतलब एक बेसिक रिकैप देखेंगे अबाउट रियल नंबर से जो भी हम लोग पढ़ चुके उसका रिकैप देख लेंगे एक बार। और एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसको करेंगे सॉल्व इस पार्ट में, ठीक है। तो चलो करते हैं क्लास को आरंभ। तो एक्सरसाइज 1D को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक रिकैप, जो क्विक रिकैप हम लोगों ने इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी जितने भी रैशनल है और इरेशनल नंबर है, दोनों के कलेक्शन को कहते हैं रियल नंबर। बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो जो हमारा रियल नंबर है, वो कितने, इसको हम लोग डिवाइड करते थे, दो नंबर्स में डिवाइड करते थे। एक होता था हमारा रैशनल नंबर और दूसरा होता था हमारा इरेशनल नंबर। एक क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर और एक हो गया हमारा इरेशनल नंबर। और हमारा रैशनल नंबर क्या होता था? तो रैशनल नंबर वो नंबर होता था जो क्या होता था, जो P/Q के फॉर्म में होता था। P और Q क्या होता था? इंटीजर्स होता था। और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता था, ठीक है। जो रैशनल नंबर होता था P/Q के फॉर्म में होता था, वेयर P एंड Q इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल्स टू 0। फिर हम लोगों ने रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। तो ये हमारा दो तरह का डेसिमल शो करता था। रैशनल नंबर दो तरह का डेसिमल शो करता था। एक होता था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होता था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होता था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते थे इसको, रिपीटिंग डेसिमल्स, और रैकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, रैकरिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता था उस केस में क्या होता था, जो हमारा रिमाइंडर होता था, जो रिमाइंडर आता था वो हमारा हो जाता था 0। जो रिमाइंडर होता था वो 0 के इक्वल होता था। इस तरह के डेसिमल को क्या कहते थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, जिसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल या रैकरिंग डेसिमल कहते थे, तो इस केस में क्या होता था, हमारा जो रिमाइंडर होता था वो 0 के इक्वल नहीं होता था, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जो हमारा एक है इरेशनल नंबर, इरेशनल के बारे में भी हम लोग ने बहुत चीज़ देखा था, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो क्या क्या था प्रॉपर्टीज़ में? एक तो था नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस तरह के नंबर जो भी होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। और पढ़े थे इसमें इसके बारे में, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और क्या था? नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो कि ना ही परफेक्ट स्क्वायर हो ना ही परफेक्ट क्यूब हो। और हमने पढ़ा था जो हमारा पाई है, पाई क्या है? पाई इज इरेशनल। तो इतना सारा चीज़ हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, इससे बहुत सारा का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट वाइज जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको नोट करना चाहो तो कर लो, ऐसे भी इस चीज़ को हम बता चुके हैं,
फिर भी नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन की तरफ। तो अब है हमारा एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन में कह रहा है ऐड करने के लिए, देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो 1 का 1 में ऐड 2√3 माइनस 5√2, ये एक है, इसको ऐड करना है इसके साथ √3 प्लस 2√2। ठीक है, तो हमको ये कह रहा है इस चीज़ को ऐड करो। तो देखो ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंपल इस दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दो। ओपन करने के बाद देखो ये कैसे दिखेगा, 2√3 माइनस 5√2 प्लस प्लस है तो साइन चेंज होगा नहीं, ब्रैकेट के अंदर का एज इट इज आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो ऐड किए, ब्रैकेट को ओपन किए। अब देखो हमको कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है ना, 2√3 है ना, ये देखो ये इस √3 से मिल रहा है ना, मतलब यहाँ जो रूट वाला है दोनों एक जैसा है, √3 सेम है। फिर यहाँ पे देखो माइनस 5√2 है और प्लस 2√2 है, तो √2 वाला सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ग्रुप कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। जो सेम तरह का जो रूट वाला है उसको एक साथ ग्रुप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है, तो इसको एक ग्रुप में कर लो। देखो कैसे होगा, इसको ग्रुप कर लो। तो 2√3 है, इधर है प्लस √3। ठीक है, तो इसको एक ग्रुप में कर लो। उसके बाद एक है माइनस 5√2 और प्लस 2√2। अच्छा, और तो माइनस 5√2 है, एक प्लस 2√2 है, तो इसको एक साथ लिख लो। तो हम पहले इस वाले को लिख देते हैं प्लस 2√2 और फिर माइनस 5√2 वाले को लिख दो। ठीक है, इसको इसलिए ग्रुप कर दिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, मतलब हम लोग कैलकुलेशन को बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो इसको ग्रुप कर लिए। तो अब मतलब होगा क्या, जो हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। देखो 2√3 प्लस √3, 2√3 में एक √3 को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, है कि नहीं। 2√3 प्लस √3, इसके जगह आ जाएगा 3√3। और यहाँ पे है 2√2 माइनस 5√2, तो 2√2 माइनस 5√2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3√2। 5√2 में 2√2 माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़ा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 5√2 में माइनस की माइनस 5√2 में प्लस 2√2 किए तो क्या हो गया, 3√2 हो गया। साइन किसका बड़ा है, देख लो, बड़ा तो यही है 5√2 है, तो साइन बड़ा जिसका होगा उसका साइन लगेगा। तो 5√2 बड़ा है तो साइन माइनस वाला लग जाएगा यहाँ पे, समझे ना। ठीक है, तो हो गया हमारा ये आंसर। चाहो तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो। देखो 3 है ना, 3 को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, तो अंदर हो जाएगा √3 माइनस √2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किए, दोनों को ऐड किए। पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लिए, फिर उसके बाद जो सेम रूट वाला था उसको एक ब्रैकेट में कर लिए, मतलब ग्रुप कर लिए। ग्रुप करने के बाद इसको ऐड किए तो ये आया, इसको ऐड किए तो ये आया। फिर इसको यहाँ से हम लोग को कॉमन मिल गया, एक 3 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिए, तो हमारा ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है 1 का 2, क्या कह रहा है, इसमें भी ऐड करना है। तो लिखो क्वेश्चन जो है इसको लिखो, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। ठीक है, इसको ऐड करना है इस वाले के साथ, 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ठीक है, तो वही करेंगे सिंपली। हम लोग पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, ओपन कर लो, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5, है ना। फिर इसको प्लस है तो साइन चेंज होगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा, माइनस √2 प्लस √5। ठीक है, देखो ग्रुप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कोई मैंडेटरी नहीं है, बट कैलकुलेशन अभी गलत ना हो इसलिए हम उसको ग्रुप कर लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है, 2√2 है, देखो √2 वाला है, तो √2 वाला देखो एक यहाँ पे है, तो माइनस √2 है, तो माइनस √2, इस दोनों को एक ग्रुप में कर लिए।
ठीक है। 5√3 और प्लस 3√3 इसको एक ग्रुप में कर लो। 5√3 प्लस 3√3 ये एक ग्रुप में आ जाएगा। फिर बचा हमारा -7√5 और प्लस √5। तो चाहो तो इसको भी इसको ग्रुप कर लो, -7√5 और प्लस √5, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करो। 2√2 माइनस √2 मीन्स 2√2 में एक √2 को अगर कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा हमारा 1√2 लिखो या सिर्फ √2 लिखो, एक ही बात। अब है ये वाला प्लस आएगा यहाँ पे 5√3 और प्लस 3√3, तो 5√3 प्लस 3√3 क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस आ जाएगा। -7√5 प्लस √5, तो माइनस प्लस माइनस होगा हमारा माइनस, तो 7√5 में एक √5 को अगर माइनस कर दोगे तो क्या होगा 6√5 होगा। बट साइन देखो बड़ा किसका है, साइन माइनस वाला बड़ा है, -7√5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये भी तुम लिख सकते हो आंसर, या इसको और था सा एक स्टेप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा देना। √2 8√3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6√5, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का आंसर, ठीक है। चाहो तो ग्रुपिंग नहीं भी करो, डायरेक्ट तुम यहाँ से मतलब डायरेक्ट तुम इस स्टेप को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, या इसमें भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, बट ग्रुपिंग कर लिए तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए कर दिए, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ग्रुपिंग करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको नोट कर लो। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का 3, देखो इसमें भी ऐड करना है। लिखो पहले 2√2/3 मीन्स 2√7/3 माइनस इसको चलो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2/√2 प्लस 6√11 ऐड करना है इसके साथ 1/3√7 प्लस 3√2/2 माइनस √11। देखो तो सिंपली वही ब्रैकेट को ओपन कर लो, 2√7/3 माइनस देखो -1/2√2 है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग √2/2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए डायरेक्ट √2/2 भी लिख सकते हैं, प्लस 6√11 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, प्लस अब इसको प्लस है तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज़ रहेगा, साइन चेंज नहीं होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं √7/3, इसको लिखेंगे 3√2/2 माइनस √11, ठीक है। अब ग्रुपिंग कर सकते हो तो कर लो। देखो √7/2√7/3 इसके साथ आ रहा है √7/3, तो ये दोनों को एक ग्रुप में कर लो, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं 2√7/3 और आ जाएगा ये वाला क्या है प्लस √7/3, ये हमारा आ गया एक ग्रुप में। फिर √2/2 और प्लस ये वाला आ रहा है, तो प्लस इसको लिखो 3√2/2 माइनस √2/2, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6√11, फिर माइनस √11, इसको एक ग्रुप में कर लिए, ठीक है, अरेंज कर लिए। अब इसको कैलकुलेट करो। देखो एलसीएम लो 3 आएगा, तो ऊपर सेम ही रहेगा क्योंकि, तो यहाँ हो जाएगा 2√7 प्लस √7, ये हमारा आ गया इसके एक ग्रुप, ये वाला को सॉल्व किए तो ये आया। अब इस वाले को सॉल्व करो, एलसीएम लो 2 है,
तो सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम ही आएगा सबका, ठीक है। प्लस देखो 6√11 माइनस √11, 6√11 माइनस √11 मीन्स 6√11 में 1√11 घट गया तो क्या होगा, 5√11 बचेगा, है कि नहीं, 5√11। एक स्टेप और बढ़ेगा, 2√7 प्लस √7, 3√7 और नीचे आ गया 3, है कि नहीं। देखो इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले वाले में भी बता चुके थे वीडियो में, तो आई होप ये सब इस तरह का कैलकुलेशन अब तुम लोग से सॉल्व हो जाता होगा, ठीक है ना। प्लस 3√2 माइनस √2 तो हो जाएगा 2√2, और डेनोमिनेटर में क्या है 2 है, इधर है हमारा प्लस 5√11, 5√11। अब देखो एक चीज़, ये 3 से ये 3 कैंसिल मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 1 टाइम्स में कट गया, ये 2 से ये 2 चला जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हो फाइनल आंसर। तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ √7 बचा, प्लस √2 बचा, प्लस 5√11 बचा, ठीक है। तो हो गया ये 3 का आंसर, ठीक है। इसको नोट करो, ये समझ में आया ना। जैसे ये यहाँ बता देते हैं 3√7/3 था, तो इसको हम लोग क्या किए, मीन्स ये 3 × √7/3 था ना, तो ये 3 से कट गया 1 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर √7 हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ है, यहाँ भी वही किए हैं, फिर इसको ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करने कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मल्टीप्लाई करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, इजी है, बहुत इजी कैलकुलेशन पे ही बन जाएगा सब। पहला क्वेश्चन है 3√5 बाई मीन्स यहाँ देखो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, बाई 2√5, ठीक ना। इसको करना है मल्टीप्लाई हमको, तो कैसे करेंगे, देखो एकदम बेसिक से समझो, स्प्लिट कर दो, करते हुए बनाओ। 3√5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × √5, 3√5 ऐसे लिखा जा सकता है, इंटू 2√5 है तो 2 × √5। अब क्या करेंगे, अब ग्रुपिंग करेंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ग्रुपिंग किसको कर दो, 3 और 2 को एक जगह ले लो, है कि नहीं, और √5 को एक जगह ले लो, है कि नहीं। 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा √5 जैसे इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे, √5 अगर सेम नंबर जिस पे रूट हो, अगर उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा तो वो वही नंबर आ जाएगा विदाउट रूट का। जैसे √5 है तो आ जाएगा हमारा 5, है कि नहीं, 5 आ जाएगा। ऐसे ही होता था ना, जैसे √5 है मल्टीप्लाई √5 है, ठीक है। तो दोनों पे रूट है तो इसको एक कॉमन रूट के अंदर रख लो, अंदर आ जाएगा 5 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा √25, और √25 कैसा है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, जिस रूट जो सेम नंबर पे रूट है वो वही नंबर आ जाएगा विदाउट रूट, ठीक ना। तो 6 × 5 क्या हो जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, इजी है। चलो इसको जल्दी से बना लो। अब देखो 2 नंबर, देखो 6√15 बाई 4√3, 6√15 बाई 4√3, ठीक ना। तो ये ग्रुपिंग करना चाहो तो कर दो, 6 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 6 × 4 क्या हो जाएगा, 24। जिस वाले पे रूट है उसको अलग मल्टीप्लाई करो, जिस पे रूट नहीं है उसको अलग मल्टीप्लाई करो। तो 6 × 4 करो तो 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या बचा हमारा, √15, और इधर बचा हमारा मल्टीप्लाई में ये √3,
है ना, √15 मल्टीप्लाई √3। तो देखो √15 इंटू 3, तो दोनों पे कॉमन रूट ले लो, 15 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 45, ऊपर हो गया √45 हो गया, है ना। ठीक है, अब 45 को √45 को इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखो, 45 को 5 से करो 9 टाइम्स में आएगा, फिर 3 से करो 3 टाइम्स में आएगा, और 3 को 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √45 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3। और स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में ये चीज़ तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट है तो जो हमारा ड्यूप्लेट होता है ना, उसको वो 2 में से एक बाहर आ जाता है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा रूट के, अंदर बच जाएगा √5। ठीक ना, तो √45 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√5, तो 24 इधर है इंटू इधर हो जाएगा 3√5। ठीक है, अभी इसको नहीं छोड़ देंगे, इसको भी आगे सॉल्व करो। 24 इंटू 3 यही ना है, 24 इंटू 3 इंटू √5 यही है, तो 24 इंटू 3 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, और साथ में हमारा √5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का आंसर। ठीक ना, अब देखो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है 2√6 मल्टीप्लाई 3√3। ठीक है, इजी है। देखो तो इसको मल्टीप्लाई करो, विदाउट रूट को विदाउट रूट वाले के साथ करो, तो 2 इंटू 3, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद √6 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √6 को मल्टीप्लाई करोगे किससे √3 से, तो यही आएगा, मीन्स √18 आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो √18। ठीक है, अब 18 को भी कर दो प्राइम फैक्टराइज, तो 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, तो √18 को लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ एक डुप्लेट बनाया तो एक निकाल लो, 3√2 आ जाएगा, है ना। √18 की जगह 3√2 लिख सकते हैं। 6 इंटू √18 की जगह क्या लिखेंगे 3√2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो विदाउट रूट वाले को विदाउट रूट वाले के साथ, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, और साथ में चल रहा है हमारा √2, तो हमारा हो जाएगा 18√2 इसका आंसर। ठीक है, इस चीज़ को लिख लो। अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है 3√8 मल्टीप्लाई करो 3√2 से, कितना ईजी है। 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, √8 और √2, तो √8 इंटू √2 क्या हो जाएगा √16, है कि नहीं। √8 इंटू √2 क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा। 9, अच्छा अब देखो √16 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका है 4 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो √16 की जगह हम लोग 4 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 4 क्या हो गया 36, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो 5 नंबर बहुत ईजी है। 5 नंबर में कह रहा है √10 इंटू √40, है ना, √10 इंटू √40, तो दोनों को एक कॉमन रूट में रख लो 10 इंटू 40, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 40 400 रूट। अच्छा आ गया √400, √400 भी क्या है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 20 आ जाएगा, है कि नहीं। √400 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका उसके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो 6 नंबर 3√28 मल्टीप्लाई 2√7। देखो तो स्प्लिट करके भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो,
अब तो कैलकुलेशन सही हो गया होगा। देखो 3 इंटू 2 6, √28 इंटू √7, दोनों पे रूट था, दोनों को कॉमन रूट के अंदर रख लिए। 6 इंटू 28 इंटू 7 196 पर रूट है। अब देखो 196 क्या है, ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना 14। तो 6 इंटू 14 क्या हो जाएगा, 84। इसका आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नोट करो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब है डिवाइड, एडिशन किए, मल्टीप्लिकेशन किए और डिवाइड कर रहे हैं। पहला नंबर देखो 16√6 डिवाइड करना है ना बाई 4√2, यही है, मीन्स 16√6 बाई 4√2। अच्छा देखो, अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, या इसको स्टेप थोड़ा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। 16/4, अच्छा मल्टीप्लाई, देखो दोनों पे रूट है तो एक कॉमन रूट ले लो, 6/2, है कि नहीं। इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिए समझाने के लिए। अब इसको सॉल्व करो तो 4 से 16 4 टाइम्स में आएगा, है ना, 4 टाइम्स में आएगा। मल्टीप्लाई, देखो 6/2 है, मीन्स ये हो जाएगा 3 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा √3। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4√3, है ना, 4√3 इसका आंसर हो गया। देखो बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2√15 बाई, मीन्स डिवाइड करना है 4√3 से, तो 2√15 को कर दिए 4√3 से डिवाइड। तो इसको भी सॉल्व करो, ठीक है। 12/4 इंटू एक कॉमन रूट ले लिए 15/3, ये कट गया इससे 3 टाइम्स में, और ये इससे कटेगा 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3, इधर बचा √5, तो 3√5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। 18√21 डिवाइड करना है इसको 6√7 से, 18√21 इधर है 6√7, है ना। तो चलो इसको एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, कॉमन रूट ले लो 21/7, ठीक ना। तो 6 से ये आ जाएगा 3 टाइम्स में कट गया, और इधर 7 से 3 टाइम्स में 21, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 3√3। तो इसका आंसर हो गया 3√3। ठीक है, बना लो इसको। अब हमारा एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सबको सॉल्व करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटी उसको देख लेते हैं पहले, ठीक ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व इजी हो जाएगा। देखो एक आइडेंटिटी होता है हमारा, कुछ आइडेंटिटीज़ है, इसको नोट कर लेना। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे पहला a+b इंटू a-b, ठीक है, a+b इंटू a-b, तो इसका हमारा आंसर होगा a² माइनस b², मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी और समझ सकते हैं, ये चीज़ तो बचपन में पढ़े होगे, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a² प्लस 2ab प्लस b²,
ठीक है। एक और समझ सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल इतना से मुझे लगता है हो जाएगा। इतनी आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा हमारा सारा क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लो, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है a प्लस बी है और मल्टीप्लाई में a माइनस बी है, तो उसका हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा आंसर इसका। और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इससे प्रीवियस वाले क्लास में पढ़े ही हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन भी होता है। जब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर 3 में, तब इस चीज़ को डिराइव करके बताएंगे कि फॉर्मूला बनता है कैसे। ठीक है, इसको नोट कर लो, समझ गए ना। अब देखो इसके बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, थ्री माइनस रूट 11 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 11। देखो एक आइडेंटिटी अभी जैसे बताए ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a क्या है 3 है, b क्या है रूट 11 है, इस चीज़ को पकड़ो। अब आंसर दो कैसे बनेगा, तो a माइनस बी दिख रहा है हमको, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो इसको सॉल्व कर लो, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है हमारा 3 है, तो ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी क्या है हमारा रूट 11, तो रूट 11 का स्क्वायर। ठीक ना, तो सॉल्व करो इसको, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 11 का स्क्वायर। देखो रूट 11 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर मीन्स रूट 11 इंटू रूट 11, यही ना होगा। रूट 11 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 11 इंटू 11। अब बोल दिए जब सेम नंबर पे स्क्वायर रूट हो तो वो आंसर हमारा वही सेम नंबर आ जाता है विदाउट स्क्वायर रूट। तो रूट 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 में माइनस 11 कर दो तो हो जाएगा -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, चाहो तो लॉन्ग डिवीजन करके कर सकते हो, पहले 3 को इस वाले से मल्टीप्लाई करवा दिए, फिर माइनस रूट 11 को इस वाले से करवा दिए, फिर सॉल्व कर दिए, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस आता है, तो उससे भी बना सकते हो। बट अब आइडेंटिटी जान चुके हो तो आइडेंटिटी पे ये बनाना। ठीक है, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है 4 का 2 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, -3 प्लस रूट 5 इंटू -3 माइनस रूट 5। तो दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो a क्या है हमारा -3 है, b क्या है हमारा रूट 5 है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी कैन सॉल्व इट। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है, a है हमारा -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है हमारा रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, -3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस आ जाएगा हमारा, क्योंकि -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा +9 ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 इंटू रूट 5 तो 5 ही आ जाएगा है ना, तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का आंसर। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 3 क्या है, 3 में कह रहा है 3 माइनस रूट 3
होल स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी अभी और बताए थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देख लो क्या होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए है हमारा यहाँ पे 3, बी क्या है हमारा, बी है यहाँ पे हमारा √3, ठीक है। तो अब लगाओ यूजिंग द आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये ना ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए क्या है हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 हमारा कांस्टेंट पहले से है, ए 2 इंटू बी, ए क्या है हमारा 3 है, इंटू बी क्या है हमारा √3 है, तो -2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी है हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर। समझ में आया, इजी है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 6 √3 प्लस √3 का स्क्वायर, तो √3 इंटू √3 करोगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12 हो गया, और माइनस 6 √3, तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देखो इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो, 12 और 6 मीन्स यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, कॉमन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो लोएस्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 6 आ गया, 6 कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा 2, 6 इंटू 2 12 आएगा, माइनस √3, ये भी लिख सकते हो इसका आंसर। देखो 6 इंटू 2 12 माइनस 6 √3 हो गया ना, वही चीज़ है, उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, वही ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बना लो। तो ए को मान लो, √5 को मान लो ए, और बी मान लो, मतलब √3 को बी मान लो, है ना। एक हो गया ए, एक हो गया बी, तो हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा √5 है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए है हमारा √5 और बी है हमारा √3, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी है √3 तो उसका स्क्वायर, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 होगा, माइनस देखो 2 इंटू √5 इंटू √3, तो 2 एज इट इज़ रह जाएगा। √5 इंटू √3 कर सकते हैं ना, √5 इंटू √3 करेंगे तो हो जाएगा √15 प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, है ना, सेम रूट वाला। देखो 5 प्लस 3 8 माइनस 2 √15, ठीक है, समझ गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चाहो तो उसमें कॉमन ले सकते हो और एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। तो लोएस्ट फैक्टर इसमें क्या आ जाएगा 8 और 2 में 2 ही आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा 2, अंदर आ जाएगा 4 माइनस √15, तो ना 2 इंटू 4 8 माइनस 2 √15, ये भी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो। बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5 ये है। तो ये तो अभी जो आइडेंटिटी पता है उस पर तो नहीं सॉल्व होगा, तो इस आइडेंटिटीज को अभी इरेज कर दो। देखो अब इस पर आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो क्या कर सकते हो, इसको तुम वही लॉन्ग कैलकुलेशन के मेथड पे बना सकते हो। देखो एक बार 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर √7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना,
ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए इस तरह का क्वेश्चन। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 + √5 से, और एक बार √7 को कर दो मल्टीप्लाई 2 + √5 से। चाहो तो 2 को 5 + √7 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, फिर +5 √5 को कर देना इससे मल्टीप्लाई, या तुम ऐसे भी बना सकते हो, ठीक ना। तो 5 × 2 10 प्लस 5 × √5 तो 5 √5, ठीक है, प्लस √7 × 2 मीन्स 2 √7 प्लस √7 × √5 तो ये हो जाएगा √35, है ना। √7 × √5 हो जाएगा √35। तो अब तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते कुछ, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। 6 नंबर भी देख लो। 6 नंबर में क्या है, √5 - √2 × √2 - √3। चलो थोड़ा फास्ट बनाओ, बहुत स्लो बना रहे हैं हम लोग। देखो अब तो समझ ही गए। एक बार √5 को करो मल्टीप्लाई इस वाले से, तो √2 - √3 हो गया, फिर -√2 को मल्टीप्लाई करो इसी से, तो ये हो गया, ठीक है। सॉल्व करो, देखो √5 × √2 तो हो जाएगा √10 माइनस √5 × √3 √15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, माइनस वाला है तो चेंज हो जाएगा। पहले बात यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। √2 × √2 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 × √3 हो जाएगा √6, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। लेक्चर 4 का पार्ट ए का यहीं पे होती है समाप्ति। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे रेस्ट एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन को। तब तक के लिए तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।